हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा अजहर ऑफिशियल। जब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैं उस वक्त काफ़ी मल्टीपल प्लेलिस्ट्स पे साइमल्टेनियसली काम कर रही थी। पॉलिटिक्स पे तो बात करती ही थी। उसके साथ साथ मेरी अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको योलो के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और एक आपको वॉक द टॉक के नाम से मिलेगी। सो ये मैंने सारे डिफरेंट जॉनराज इसलिए इंट्रोड्यूस किए थे कि आई वांटेड माय चैनल टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग। अब लर्निंग की कोई हद नहीं है। इल्म जो है वो तो एक ऐसा दरिया है कि आप इसमें कूद जाएं तो आप शायद डूब तो सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, इतना वसी है। So I actually decided कि when I was in my teens, अपनी टीनेज में, कॉलेज डेज में, जो चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करती थी और लगता था कि उसकी इतनी कमी है कि उसकी वजह से हमारी लाइफ की डायरेक्शन ख़राब हो सकती है, वो है काउंसलिंग या गाइडलाइन। करियर काउंसलिंग से लेके लाइफ काउंसलिंग तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में कि आप यंगस्टर्स को गाइड करें, उनसे बात करें। मेरे ख्याल में तो गाइड भी गलत वर्ड है। यू नीड टू कम्युनिकेट विद द यंगस्टर्स, और बाय यंगस्टर्स आई मीन्स क्योंकि उन्होंने अभी अपना करियर बनाना होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, उनके बिहेवियर्स फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, तो उनको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट दैट डजंट मीन कि जो हम एडल्ट्स हैं हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टेंट लर्निंग अबाउट योर ओन सेल्फ, दैट इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ योर ओन सेल्फ, तो लाइफ की सारी डायरेक्शन ख़राब हो जाती है। एंड इसलिए प्रॉबेबली लेटर ऑन जब हम बहुत अरसे बाद किसी से मिलते हैं तो हमें उनमें एक चेंज दिखाई देता है। एट टाइम्स वो चेंज अनप्रडिक्टेबल सा होता है, हमें लगता है वो पहले जितने हंसी मजाक करने वाले इंसान नहीं रहे जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। कभी लगता है ये तो बड़े सीरियस होते थे और अभी तो ही लुक्स लाइक अ वेरी हैप्पी पर्सन। तो सर्कमस्टांसेस हमें कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे होते हैं। एंड हेयर इज़ द की दैट आई वॉन्ट टू एक्चुअली पुट टू यूज़ कि हम क्यों इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। और अब विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एज लॉन्ग एज वी आर रेडी टू टॉक अबाउट इट। सो जो सोशल मीडिया का सबसे बुरा इम्पैक्ट है वो ये है कि पीपल पास सच कमेंट्स ऑन यू जो कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि अगर वो उनको खुद सामने बिठा के कहे जाएं तो शायद वो सारी उम्र उससे सरवाइव ना कर सकें। इतने बुरे, इतने नेगेटिव कमेंट्स, इतनी ज़्यादा जजमेंट, नेगेटिविटी। मेरा जो पर्सनल मंत्रा है कि मैं इन चीज़ों को कैसे डील करती हूँ, और हकीकत भी वही है, वो ये है कि व्हेनेवर समबडी इज बीइंग नेगेटिव टुवर्ड्स यू, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन। उस शख्स में कोई मसला है क्योंकि वो इतनी नेगेटिविटी आपके ऊपर फेंक रहा है, दूसरों के ऊपर भी फेंकता होगा। यकीनन पता नहीं उसके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो कैसे उसके साथ डील करते होंगे। सो ही इज़ द विक्टिम हेयर, आप नहीं है विक्टिम जिसके बारे में वो कमेंट्स दे रहा है या बात कर रहा है। सो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है ऑफ योर माइंडसेट, ये बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में, हर पार्ट ऑफ लाइफ में। स्पेशली यंगस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड विद द एजिंग पॉपुलेशन अराउंड अस, अगर हम उनसे भी बात नहीं करेंगे, हम उनको भी नहीं समझेंगे, उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, तो फिर इस कदर फासले बढ़ जाएंगे कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जो इतना प्यार करते हैं, जो उनसे इतने अटैच्ड हैं, हमारा कम्युनिकेशन लैग आ जाएगा। हम उनके पास नहीं बैठेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी बात उनसे कह नहीं पाएंगे। हालांकि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में जितना लर्न किया है वो बड़ों के पास बैठ के किया है। उस विजडम का कोई मुकाबला नहीं है। कोई किताब, कोई डिग्री आपको वो लर्निंग नहीं दे सकती जो हमारे बड़े हमें देते हैं। वाई? बिकॉज वो उनकी उसमें कोई इंटेंशन बुरी नहीं होती, दे ओनली मीन गुड फॉर यू। और वैसे भी बड़ों का एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज़ अ ट्रेजर जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए ये मैंने योलो की प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, यू ओनली लिव वंस। और इसका मकसद ये था कि टाइम टू टाइम हम इन चीज़ों के बारे में बात करें
और एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमसे और हम उनसे जो कम्युनिकेट करते हैं वो सारा बिहेवियर के बेसिस पे होता है। हम उन्हें जवाब कैसे दे रहे हैं, हम उनसे बात कैसे कर रहे हैं, हम कितने खुश उनको रख सक रहे हैं, खुद कितने खुश हैं, ये सब मैटर करता है। वर्क प्लेस में टॉक्सिक लोग होते हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, बॉसेस टॉक्सिक होते हैं, सबॉर्डिनेट्स टॉक्सिक होते हैं, आपकी टीम में नेगेटिविटी होती है। इस सब को डील करना बहुत आसान है अगर आप खुद बहुत क्लियर हो अबाउट योर ओन सेल्फ एंड यू कैन एग्जैक्टली स्पॉट कि प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसको सॉर्ट आउट करना है, इसमें उलझ के खुद प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बन जाना। सो जो 5 या 6 फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं और आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करते हैं जो एटीट्यूड आपको या तो कामयाबी की तरफ लेके जाएगा या खुद आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के कि आप लाइफ में कहीं स्टक हो गए हैं। आई एम टॉकिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली एंड द पर्सनल लाइफ एज वेल। सो आज वो 5 फैक्टर्स डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं हु कैन मेक एंड ब्रेक इन योर लाइफ। सबसे पहले वरी, ये इनहेरेंट फीचर है, परेशान होना हमारे अंदर। हम सबसे पहले जब कोई प्रॉब्लम भी आए सामने, इवन कई लोग तो कोई खुशी की खबर भी आए तो पहले परेशान होते हैं। ये एक डिफ़ॉल्ट मोड कई लोगों के अंदर सेट हुआ होता है। दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू हैप्पीनेस, दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस। और सबसे पहला जो अगर आपका रिएक्शन होता है वो वरी होता है, तो वो बड़ा नेचुरल है, लेकिन ये आपको अगर ओवरकम कर लेता है और आप उसके बाद के सारे डिसीजंस उस क्राइसिस मैनेजमेंट में, उस प्रॉब्लम में सिर्फ वरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, परेशान होकर कर रहे हैं, तो डिसीजन सही नहीं हो सकेंगे। एटीट्यूड में वरी रिफ्लेक्ट करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी परफॉर्मेंस एट वर्क। आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका कोई टेस्ट है, कोई स्किल बेस्ड आपने परफॉर्मेंस देनी है, हर चीज़ इफ़ेक्ट होगी अगर आप कांस्टेंट वरी करने के आदी हो गए हैं। अगर आपका माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक पैटर्न को प्रोसेस करता रहे तो वो उस पैटर्न का आदी हो जाता है और फिर वो उस पैटर्न को रिपीट करता रहता है टिल द टाइम आप उस पैटर्न को चेंज नहीं करते। इट्स वेरी सिंपल कि ये जो आपके माइंड में हर वक्त चैटर हो रही होती है, आप कभी नोट करें, इंसान कभी भी खामोश भी बैठा होता है, उसके अंदर एक मुस्तकिल चैटर चल रही होती है, एक फिल्म चल रही होती है। कई दफ़ा पुराने विजुअल्स, कोई रिलेटेड विजुअल्स, कभी कुछ सहन में आ रहा होता है, कभी कुछ सहन में आ रहा होता है। देयर इज़ अ वॉइस इनसाइड यू विच इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। यूजुअली दैट टॉक इज़ नेगेटिव। आपके लाइफ में जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको ज़्यादा याद आते हैं, विच मीन्स कि माइंड हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी, क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको ज़्यादा इम्पैक्ट किया होता है, तो आपका माइंड वही मेमोरीज बार बार आपके अंदर रीप्ले कर रहा होता है। अनलेस एंड अनटिल आप उस चैटर को कन्वर्ट नहीं करते इनटू काम, इनटू सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, इनटू सम काइंड ऑफ कंट्रोल, वो चलता रहेगा। और वो चलते चलते एज के साथ साथ परमानेंट एंजाइटी भी बन जाता है, डिप्रेशन भी बन जाता है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक सिंपल हैबिट से, वरी। क्या परेशान होते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो इस तरह आपने डिसाइड ये करना है कि जो वरी का कांस्टेंट फीचर है आपके अंदर, क्या इसने आपकी लाइफ डिक्टेट करनी है या आपने इसको डिक्टेट करना है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट डिसीजन दैट यू हैव टू मेक। एंड एवरी टाइम आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आ रही हों, चाहे वो आपके पास्ट के बारे में हो, चाहे वो फ्यूचर के लिए कोई वरी हो, या वैसे ही माइंड हैज़ अ हैबिट, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि असल में आपके माइंड को डायरेक्शन चाहिए होती है, और अगर आप उसे डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो जो उसके अंदर पुरानी डायरेक्शंस और पुरानी मेमोरी मौजूद है वो उसकी बेस पर रिएक्ट करता रहेगा। तो आप जब तक उसे कंट्रोल नहीं करेंगे वो आपको कंट्रोल करता रहेगा। सो ये सिंपल एटीट्यूड प्रॉब्लम वरी करने की आपको बहुत डीप डिप्रेशन में ले जा सकती है। लोगों को सोच सोच के स्ट्रोक्स हो जाते हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, और इसी तरह आप क्रॉनिक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। सो वरी इज़ वन थिंग। व्हेन आई वाज राइटिंग डाउन माय नोट्स, तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन साइंटिफिकली प्रूवन
ट्रेट सामने आया जो एटीट्यूड में चेंज करने की ज़रूरत होती है टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, दैट इज़ नॉट टू वरी, उसका सोल्यूशन ढूंढें। और सोल्यूशन नहीं है तो जो वरी है उसको रजिस्टर करें कि दिस इज़ जस्ट अ हैबिट इन माई माइंड, आई जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यहाँ से स्टार्ट करें और उसको कंट्रोल करना शुरू करें। ये जितनी भी मैं आपको 5 कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स बता रही हूँ, ये असल में एटीट्यूड्स की डिजीजेस है, और डिजीजेस ऑफ द एटीट्यूड जो बैड बिहेवियर का बायस बनती हैं, एंड लेटर ऑन दूसरी डिजीजेस भी आपको लग जाती हैं, फिजिकल भी, और आपकी लाइफ में जो नाकामी होती है ये उसका बायस भी बनती हैं। द सेकेंड इज फियर। फियर इज़ वेरी नेचुरल ऑफ कोर्स। सबकी लाइफ में बहुत बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं जिनका खौफ आज भी आप बैठ के सोचें वो 20 साल पहले हुए हों, आपको महसूस होता है। उसका महसूस होना भी ठीक है, उसका एग्जिस्ट करना भी ठीक है, बिकॉज वो आपकी मेमोरी में है। लेकिन अगर उसने आपका कंट्रोल संभाल लिया है, उसका फियर आपके माइंड से जाता नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सेम पैटर्न लाइक वरी, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी वर्क प्लेस में, आपके फेस एक्सप्रेशंस में, आप दूसरों से बातचीत कैसे करते हैं उसमें। और इसको आप रिलेट करें उस बात से जो मैंने शुरू में कहा कि जब लोग नेगेटिव बात करते हैं, द प्रॉब्लम इज विद देम, नॉट विद यू। सो एग्जैक्टली अगर आप अंदर से वरिड हैं, आपके अंदर कोई फियर्स हैं, वो ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे आपके बिहेवियर टुवर्ड्स अदर में। आप दूसरों के साथ भी नेगेटिव रहेंगे, आप दूसरों के साथ जो बातचीत करेंगे वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं होगी, आप स्माइल कम करेंगे, आप या बहुत ज़्यादा बोलेंगे और नेगेटिव बोलेंगे, गॉसिप मॉन्गरर बन जाएंगे, या फिर बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। एक जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है वो नहीं आप रह सकेंगे। फियर को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका ये है फेस इट। इफ़ यू हैव अ फियर, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी आने वाले इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे, तो जस्ट फेस इट। अगर नाकाम हो जाएंगे तो हो जाएंगे, सो व्हाट, यू विल अटेम्प्ट अगेन, आप दोबारा कर लेंगे उसको। इसी तरह जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू हैव अ फियर कि मेरा पिछला इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ था, ये भी ठीक नहीं होगा, तो हो सकता है ये भी ठीक ना हो, तो क्या हुआ, फिर थर्ड इंटरव्यू में चले जाएंगे। सो ट्राई टू गिव योर सेल्फ अ सिचुएशन जो उसको नॉर्मलाइज करे। फियर से भागना नहीं है, ये याद रखें। किसी भी ऐसी आदत से जो आपके अंदर है, जो आप समझते हैं आपका प्रॉब्लम है, उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है। और उसको फेस करके लिखें, जर्नल करें, डायरी में लिखें कि जब मुझे फियर होता है मैं ये करता हूँ या करती हूँ, मैंने फ़लाँ को हर्ट कर दिया, असल में मैं खुद अंदर से परेशान था, मैंने फ़लाँ के साथ बदतमीज़ी कर दी, मैंने पेरेंट्स के साथ बुरी तरह बात कर ली, मैंने अपने बच्चे को झिड़क दिया। अब अंदाज़ा करें, यू आर वन पर्सनैलिटी, ये 4-5 ट्रेट्स हैं, और कितने लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और सबसे बढ़ के तो आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इवेंचुअली ऐसे शख्स के साथ कोई नहीं रहना चाहेगा, लोग डिस्टेंस कर लेते हैं, एक घर में रहते हुए भी डिस्टेंस हो जाता है। पीपल जस्ट थिंक के देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय, ही इज़ ऑल द टाइम एंग्री, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम। घर वाले मजबूर होते हैं, साथ तो रहना ही होता है, लेकिन जो बाहर आपका सोशल सर्कल है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, लोग आपसे पीछे रहना शुरू हो जाएंगे। नोबडी वांट्स टू बी अराउंड टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी। सो दिस इज़ द सेकेंड डिजीज, फियर। यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू नेम इट। इसको लिखें कि मुझे पता है ये क्यों होता है। मे बी फॉर एग्जाम्पल यू हैव लॉस्ट अ पेरेंट, आपके एक पेरेंट की डेथ हो चुकी है, और अब आपके पास जो एक मौजूद हैं, आपको हर वक्त डर लगा रहता है कि मैं इनको भी किसी दिन लूज़ कर दूंगा या कर दूंगी। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ फैक्ट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पेरेंट्स क्या, हम सब ने एक एक दिन यहाँ से इस दुनिया से जाना है। तो फिर उसको रजिस्टर करें कि यस दिस इज़ अ फैक्ट, इसमें डर जो है वो बड़ा नेचुरल है, लेकिन ये जो टाइम है मेरे पास, लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट। इस टाइम को मैं बेस्ट स्पेंड करूँ इस एक पेरेंट के साथ, वालिद हैं या वालदा हैं जो रह गए हैं, और उनके साथ इतना क्वालिटी टाइम और उनके साथ इतनी बॉन्डिंग और इतना अच्छा टाइम गुजरे के बाद में जब वो नहीं होंगे आपको रिग्रेट ना हो। हाउ अबाउट दैट अप्रोच? सो इट इज़ ऑल अबाउट द एटीट्यूड कि आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है। और लाइफ में सब कुछ आता है, उसमें आपको अगर अक्सर इंटरनेट पे नज़र आता होगा कि ये बंदा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है या आपको फाइनेंशियली कैसे डील करना है चीज़ों के साथ वो बताता है।
एक बंदा आपको रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है, एक बंदा आपको बीइंग अ फीमेल आपने कैसे रहना है वो बता रहा है। नो, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। एक ही जैसे बिहेवियर्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी रिलेशनशिप लाइफ को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। बाकी सब इंडस्ट्री है, ये याद रखें। अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंटरनेट आर गिविंग एडवाइस जो मेडिकल एडवाइस है, और हमेशा चेक करें कि क्या उस बंदे के पास उसका लाइसेंस है कि नहीं है। इवन इफ़ यू गो टू थेरेपी, ज़रूर चेक करें कि आपके साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास डिग्री है कि नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएं, ज़रूर चेक करें वो खुद कितना मोटिवेटेड है, उसकी अपनी लाइफ कितनी सक्सेसफुल है, वो खुद कितना खुश नज़र आता है, उसके अपने एटीट्यूड्स कैसे हैं। सो ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जिस तरह एक कंज्यूमर मार्केट, वैसे दुनिया में कैपिटलिज्म की शक्ल में हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हमें एडवर्टाइज करती रहती है कि ये भी खरीदें, ये भी खरीदें, दिस इज़ गुड फॉर योर किड, दिस इज़ गुड फॉर योर किडनी, दिस इज़ गुड फॉर योर एब्स, दिस इज़ गुड फॉर योर, दिस सप्लीमेंट इज़ गुड फॉर योर एक्सरसाइज रूटीन। ये सब मार्केट है। इसी तरह माइंड की भी एक पूरी मार्केट क्रिएट हो चुकी है जो आपको हर वक्त कंफ्यूज करती है। ऑल यू हैव टू डू इज राइट डाउन आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, फेस देम, चेंज देम, दैट्स ऑल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इनडिसाइसिवनेस। डिसीजन नहीं होता आपसे। कई दफ़ा डिसीजन लेके भी खुश नहीं होते। जब डिसीजन नहीं हो रहा तब भी खुश नहीं है, जब डिसीजन ले लिया तब भी खुश नहीं है। दिस इज क्रॉनिक डिजीज। ये कंफ्यूज्ड होना, चीज़ों के बारे में इनडिसाइसिव होना, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े फैसले कन्फ्यूजन में किए हैं एंड यू आर स्टिल इनडिसाइसिव अबाउट देम आफ्टर टेकिंग अ डिसीजन अबाउट देम, तो यू आर अ कंफ्यूज्ड पर्सन। कंफ्यूजन में ज़िंदगी नहीं गुजरती, हिट एंड ट्रायल में ज़िंदगी नहीं गुजरती। यू ओनली बिकम प्रॉब्लम फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर द अदर्स। और ये जो मेंटल हेल्थ है, इसका सही रहना और आपके एटीट्यूड का सही रहना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। ज़िंदगियाँ इस सेंस में भी जुड़ी होती हैं कि वो आप पे डिपेंडेंट होती हैं, आपकी फैमिली होती है, और इस सेंस में भी होती है कि भाई प्लीज़ बी हेल्दी, आप पे जहाँ जाके काम करना है, डोंट पास ऑन द डिजीजेस टू द पीपल, पास हैप्पीनेस टू द पीपल। अगर आप खुद खुश हैं, आप सिर्फ अपने काम में बिजी हैं, और आप हर वक्त एक ऐसा फिगर है जो हर वक्त कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहा है टू द प्रॉब्लम, हर वक्त प्रपोजल्स बना रहा है, पीपल विल बी लुकिंग एट यू एज एन इंस्पिरेशन। आपको पता भी नहीं होगा, आपसे इंस्पायर होंगे, बेशक जेलसी भी होती है, शो नहीं करेंगे, और अंदर से इंस्पायर हो रहे होंगे। दे वुड ईदर ट्राई टू बिकम लाइक यू और क्रिएट हिंड्रेंसेस फॉर यू। अगेन, अगर आपके लिए रुकावटें पैदा करेंगे, यू आर सो पॉजिटिव, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप तो अपना काम कर रहे हैं, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन इनडिसाइसिव होना मीन्स क्रिटिकल मोमेंट्स में, डे टू डे लाइफ में अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो अगेन जो आपके अंदर वरी का प्रॉब्लम है, फियर का प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं आपके ऐसे चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है जो कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को एम्ब्रेस करते हैं। हर डिसीजन या सही होगा या गलत होगा, इसके बीच में तो कोई सिनेरियो नहीं है। सो अगर सही होगा, वेल एंड गुड, अगर गलत होगा, यू विल लर्न अ लेसन। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसको एक लेसन की तरह ट्रीट करें, और नेक्स्ट टाइम उसकी बेस पे दोबारा डिसीजन लें। दोबारा दो ही सिनेरियोज आएंगे, या तो एक सही डिसीजन होगा आपका या गलत होगा। अगेन, सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, गलत हो गया नो प्रॉब्लम, आपके लेसन्स की बकेट में इजाफा हो रहा है, यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। तो इसमें इनडिसाइसिव होना, आई डोंट नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन लोग इनडिसाइसिव होते हैं, कहते हैं हाँ कर तो लिया है लेकिन पता नहीं। कर लिया है तो कर लिया है, लेट्स फेस इट, लेट्स गो विद इट, गिव इट योर बेस्ट। और अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कीप ऑन ट्राइंग। शॉर्ट गोल्स अपने लिए असाइन करें अपने आप को। ये हम हर साल अंग्रेज़ की देखा देखी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, वो अंग्रेज़ बड़ा समझदार है, उसी ने ये सब कुछ हमें दिया है, हम कहाँ ऐसे सोचते थे। और अब अगर उसने दे ही दिया है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लें। वो हर साल में करते हैं, मेरे ख्याल में हर 6 मंथ्स में अपने लिए नई रेजोल्यूशंस बनानी चाहिए। मुस्तकिल इम्प्रूव करें अपने आप को। अगर फ़र्ज़ करें आपने एक साल में अपने लिए एक चेकलिस्ट बनाई थी कि मैंने ये अचीव करना है, वो पहले 6 मंथ्स में ही हो गया, तो फिर अब आराम से सो ना जाएं। लेट्स मेक अ न्यू लिस्ट, एक और लिस्ट बना ले। कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए लाइफ में। अगर वो नहीं आ रही
आपके इनडिसाइसिव होने की वजह से यू हैव अ प्रॉब्लम, अगेन राइट इट डाउन, फेस इट, थिंक अबाउट इट। बात कर सकते हैं किसी से तो टॉक अबाउट इट। अगर किसी से बात नहीं कर सकते तो अपने आप से बात करके जो उसका हल समझ आता है वो निकालें, लेकिन इनडिसाइसिव ना रहे। दैट विल लीड यू नोवेयर। नॉट बीइंग एबल टू टेक अ डिसीजन वो आपको 10-10 साल 20-20 साल एक ही जगह स्टक रख सकता है। और याद रखें, सूनर और लेटर क्रिटिकल डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं। आप उन्हें डिले कर सकते हैं, जितना मर्जी कर लें, आपकी ग्रोथ रुकेगी, आपके मसाइल बढ़ेंगे, सूनर और लेटर आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो बेहतर है फॉरन डिसीजंस लें, मूव ऑन, लाइफ को स्पीड दें। आप अगर स्पीड नहीं देंगे तो फिर वही होगा जो माइंड आपके साथ कर रहा है, पुरानी चैप्टर रिपीट करता रहेगा, वही साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे आपके माइंड में, वही आपके बिहेवियरल पैटर्न में आएंगे और आप एक ही जगह खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। लाइफ मूव ऑन करने का नाम है। अगर आप मूव ऑन फिनोमेना में कहीं स्टक हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर खुद आप प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स करें। इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग हैं हु आर क्रिएटिंग हर्डल्स फॉर यू, तो उनको फिक्स करना आपका काम नहीं है, उनसे भी मूव ऑन करें। दैट इज़ द ओनली वे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप उनसे मूव ऑन करें, आप कल को कहीं पुट कर रहे हो कि मैंने कहा था कि मूव ऑन करें तो आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम माई पार्टनर। नो, आपने मेंटली ये समझना होता है कि इस शख्स की ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं कई काम नहीं कर पाता या पाती, तो इसको रहने दें, इसको इसके हाल पे छोड़ें, मुझे इसके साथ रहना है, ये एक कमिटमेंट है, बट इस पैटर्न का मैंने अपने माइंड को हिस्सा नहीं बनने देना। और अगर आप पे हिम्मत है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर को भी रजिस्टर कराएं कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स फिक्स इट, दिस इज मूविंग ऑन, सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ना। नेक्स्ट है ओवर कॉन्शियस। कई लोग बहुत ओवर कॉन्शियस होते हैं हर चीज़ के बारे में, 10 दफ़ा सोचेंगे, 20 दफ़ा सोचेंगे, करना वही होगा जो पहली सोच में आता है, लेकिन दे हैव टू बी ओवर कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग। जहाँ भी ओवर का वर्ड आ जाएगा ना, वो गलत है। किसी भी चीज़ में एक्सेस इज बैड। कॉन्शियस होना अच्छी बात है, लेकिन इतना कॉन्शियस होना कि आपकी सारी तवज्जो इसी चीज़ पे हो कि कोई क्या कहेगा, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा काम कर रही हूँ, इसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियंस होंगे, पीपल प्लीजिंग में लगे रहना और उसमें अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाना। इतना ओवर कॉन्शियस होना कि आपको दुनिया की हर चीज़ की परवाह है और उसमें आपने अपने जहन को एक ऐसा पूल बना लिया है जिसमें हर वक्त वरी है, इसमें हर वक्त आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव है। तो ये हर वक्त फियर मोड में रहना, फ्लाइट मोड में रहना, ओवर एक्टिव, आपका नर्वस सिस्टम हर वक्त स्ट्रेन में होता है जब आप ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। और आपका नर्वस सिस्टम जब बहुत ओवर स्ट्रेन रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन यू क्रिएट प्रॉब्लम्स जो फिजिकल भी होती है। कई लोगों की कांस्टेंट शोल्डर्स में, मसल्स में स्पैज़म रहना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों की बैक में स्पैज़म आ जाता है, कुछ लोगों की वॉक में प्रॉब्लम आ जाता है, शैटिका जैसे इश्यूज हो जाते हैं। सो ऑल दीज इश्यूज एक्चुअली लीड टू फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड दे लीड टू इश्यूज इन योर ग्रोथ। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है लाइफ में, ये उसको भी इम्पैक्ट करते हैं। और इसी से जुड़ा है लास्ट फैक्टर, कम्युनिकेशन लैग। जब इतना बैगेज होगा, आप ओवर कॉन्शियस हैं, यू वरी ऑल द टाइम, यू हैव सो मच फियर्स अराउंड यू, तो क्या होगा? ये सब आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। आपसे कम्युनिकेशन नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन में वो कन्विक्शन नहीं होगी जो होनी चाहिए, वो स्वीटनेस नहीं होगी, वो कंपेलिंग एलिमेंट नहीं होगा जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सकें, उसमें वो कंपैशन नहीं होगा जिसकी कई दफ़ा लोग आपकी तरफ देखते हैं ज़रूरत होती है, और उसमें वो क्रिएटिविटी नहीं होगी जिसमें आपने फंक्शन करना है इन योर वर्क एंड लाइफ बैलेंस एंड अपने क्रिएटिव वर्क में, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप आईटी में हैं, जहाँ भी हैं, यू नीड क्रिएटिविटी, इनोवेशन, वो सब नहीं हो सकेगा। कम्युनिकेशन को क्यों कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, अब तो बात करना शुरू हो गए हैं सब। सो इवन व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ बॉट, जब आप इवन चैट जीपीटी से बात कर रहे होते हैं, अगर आप उसको प्रॉम्प्ट सही नहीं देते, यानी आपकी अगर उसके साथ, एक बॉट के साथ भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो भी जवाब सही नहीं आएगा। इसी को अप्लाई कर लें आप अपने इर्द गिर्द ह्यूमन लाइफ पे, अपनी वर्क प्लेस पे। अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो वो आपका प्रॉब्लम है, आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा।
a lot of people talk about it कि जब हम सैलरी नेगोशिएट करते हैं हमसे नहीं होती। एक तो इसके पीछे एक हमारा कन्वेंशनल और एक साउथ एशिया का ये कल्चर है कि हमने हमेशा अपने बच्चों को ये बताया है कि शायद पैसों की बात करना कोई बहुत बुरी बात है, समथिंग इज़ रॉन्ग विद इट। और जिन लोगों के पास पैसा है वो तो बड़े बुरे लोग हैं, पता नहीं कहाँ से कमाया है, कैसे कमाया है, और ख़ुद हम सैलरी पे नेगोशिएट नहीं कर पाते। ये कितनी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। सो कल्चर हमें जो कंडीशनिंग करता है, जो सिखाता है, वो ज़रूरी नहीं वो हकीकत के करीब हो। अगर आप अपनी जो मेहनत करते हैं उसके साथ बिल्कुल क्वांटिफाएबल जो सैलरी आपकी होनी चाहिए वो नेगोशिएट नहीं करेंगे तो ना करें। यू विल ऑलवेज बी अंडरपेड, देन डोंट कंप्लेन दैट यू आर अंडरपेड। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? यू सिंपली हैव टू आस्क फॉर इट। बात करनी पड़ेगी। और अगर आप बात नहीं करते, अगेन दैट इज़ योर प्रॉब्लम। बात करके भी नहीं मिलती तो दैट इज़ अ डिफरेंट फिनोमेना। ज़रूरी नहीं है आपकी कंपनी आपकी बात सुने, बट आपको पता होगा कि आपने नेगोशिएट किया है, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास कोई बेहतर ऑफर होगी, नाउ यू हैव अ रीज़न टू टेल द HR दैट दिस इज़ व्हाई यू आर लीविंग। इसी तरह ये जो हम बहुत अमीर लोग हैं इनको जो जज करते हैं, व्हाई डू वी जज देम? बिकॉज अंदर एक इंट्रीग है कि इतना पैसा इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। वी कंटेम्पलेट, वी चेंज दैट इंट्रीग इनटू एंगर एंड इनटू, जिसको बहुत क्रूड वर्ड्स में मैं कहूँगी, हम उसको हेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जितना आप पॉपुलिस्ट लोगों को सुनेंगे वो हमेशा आपको अमीरों के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। सो इट इज़ नॉट आवर बिजनेस कि किसी ने कोई पैसा कैसे कमाया, उसके पास है, आप एनबी कर रहे हैं, आप भी कमा लें। अब इससे अगर यू वांट टू लीड द थिंग्स टू अ बिगर पिक्चर कि नहीं वो तो करप्शन से कमाया है, वी नो इट, अगेन दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। सो ये जो गॉसिप है अराउंड मनी, आपकी अपनी कम्युनिकेशन ख़राब है, अपने लिए आप बात कर नहीं सकते, अपने लिए आप नेगोशिएट कर नहीं सकते, बट यू हेट दोज हु हैव इट। दिस इज़ एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, जो यही है सारी, ये सब बिहेवियरल इश्यूज है। यू हैव फियर्स, you have worries, you're overconscious, you don't have the right strategy for communication, और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। सो ऑल दिस बैगेज मेक्स यू अ पर्सनालिटी जो ना सिर्फ दूसरों को जज करता है, दूसरों पे नेगेटिविटी थ्रो करता है, बल्कि खुद भी टॉक्सिसिटी के एक साइकिल में घूमे जा रहा है, और इसी तरह टाइम गुजर जाएगा। सो यू हैव टू बी डिसाइसिव, वैल्यू योर ओन टाइम,